स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग अपनी क्लास में विलियन चैप्टर के एनसीईआरटी बुक से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके जो चैप्टर हैं उन्हीं के अंदर पूछे गए हैं। आज हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg है। 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया का फॉर्मूला दे दिया गया है। NH2CO NH2 घोला जाता है। इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब एवं इसके आपेक्षिक अवनमन का परिकलन करें। क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे। एक नॉर्मल टेम्परेचर पे शुद्ध जल का वाष्प दाब हमें कितना दे दिया गया है 23.8 mm, यानी कि P01 जो है वो हमारा क्या है 23.8। हमें पता है जब हम लोगों को वाष्प दाब में अवनमन या आपेक्षिक अवनमन की बात करेंगे तो हमें जो है कि शुद्ध विलयन का प्रेशर वाष्प दाब है ना P01 मानेंगे, और विलेय को मिलाने के बाद जो उसका प्रेशर होगा उसको हम P1 मानते हैं, है ना। उसी तरह से जब हम लोग इन दोनों के बीच में माइनस साइन देते हैं तो ये होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और जब हम लोग इसे डिवाइड कर देते हैं P01 से तो ये हो जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। तो आपेक्षिक जो शब्द है ये किस चीज़ के लिए है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो स्टूडेंट्स जब P01 हमें दे दिया गया है 23.8, है ना, और दूसरी चीज़ क्या है 850 ग्राम जल में, यानी कि विलायक जो है वो हमारा जल है, और जल का वेट यानी कि W1 है ना, W1 विलायक होगा और W2 जो होगा वो क्या होगा, विलेय होगा। तो यहाँ पे W1 इज इक्वल टू कितना है 850 ग्राम, और W2 इज इक्वल टू क्या है यूरिया हमें दिया गया है 50 ग्राम्स, है ना। तो हम लोगों को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला पता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू W2 बाई M2 अपॉन W1 इंटू M1 प्लस W2 इंटू M2। ये हम लोगों ने इसकी थ्योरी में किया है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप देखेंगे कि W2 और W1 हमें ज्ञात है, और हमें पता है कि M2 जो है वो क्या है यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट है। हम देख रहे हैं NH2CO NH2, है ना। अगर NH2CO NH2 हमें दिया गया है तो N के लिए एटॉमिक वेट 14 प्लस हाइड्रोजन के लिए 2 इंटू 1 2 प्लस कार्बन के लिए 12 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16, है ना, प्लस फिर से नाइट्रोजन के लिए 14 और हाइड्रोजन 2 है यानी कि 2, है ना। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा जो एड रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 60 ग्राम आएगा, यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो कितना है 60 ग्राम। इसी तरह से हमें पता है H2O जो है जल हमारा सॉल्वेंट है, और उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 16, है ना, यानी कि 16 प्लस 2 18। तो M1 इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 18 ग्राम्स पर मोल। तो सूत्र से स्टूडेंट्स अब हम चलेंगे सूत्र से P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू W2 बाई M2 अपॉन W1 बाई M1 प्लस W2 बाई M2। सारे जो वैल्यूज़ हैं उसको हमने यहाँ पे पुट किया और इनको सॉल्व किया। तो आप ध्यान से देखेंगे जब हमने इनको सॉल्व किया कैलकुलेट करके हमारा जो वैल्यू आया वो कितना आया 0.017। ये हमारा क्या है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आपेक्षिक अवनमन किसमें वाष्प दाब में। लेकिन हमें साथ में और क्या ज्ञात करना है जल का वाष्प दाब, यानी कि हमें P1 ज्ञात करना है। P01 हमें शुद्ध जो है कि
जल का पता है यहाँ पे वाष्प दाब, लेकिन जब हम लोगों ने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, अवाष्पशील विलेय को मिला दिया, तब उसका कितना होता है प्रेशर, वही हमें ज्ञात करना है। तो हम पुनः इसी फॉर्मूला को लेंगे। फॉर्मूला में हमने लिया है P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू, हमें ज्ञात कितना हुआ है 0.017। तो स्टूडेंट्स अब हम इसमें पुट करेंगे, हम देखेंगे कि P01 का वैल्यू हमें कितना दिया गया है 23.8, हमने पुट किया 23.8 माइनस P1 अपॉन P01 का वैल्यू कितना है 23.8 इक्वल टू 0.017। अब हमने इसको जो है कि सॉल्व किया, 23.8 माइनस P1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाइड, है ना। इस तरह से हम देखेंगे कि 23.8 माइनस 0, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 0.4049 वैल्यूज ट्रांसफ़र कर दिया हमने, माइनस किया तो P1 का वैल्यू हमें कितना ज्ञात हो गया 23.40, है ना, इसको माइनस करने के बाद। तो इस तरह से हमने पाया कि आपेक्षिक दाब में अवदमन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमारा कितना निकला है 0.017, और साथ ही जल का वाष्प दाब कब, जब इसमें विलेय को घोल दिया गया, विलेय के घोलने के बाद, है ना, विलेय अवाष्पशील विलेय जब इसमें घोल दिया गया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब इसमें घोल दिया गया, तब हमें जो इसका वाष्प दाब मिला वो कितना मिला 23.40 mm। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर ये सॉल्यूशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 750 mm HD दाब पर जल का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, 99.63 डिग्री सेल्सियस है। 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि इसका 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथन हो जाए। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूट है यानी विलेय है वो क्या है, सुक्रोज है ना। विलायक कौन है, जल है। बोलता है कि 750 mmHg जो सामान्य वायुमंडलीय दाब पे जल का क्वथनांक यहाँ पे कितना दिया है 99.63 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। कितना ग्राम वाटर है 500 ग्राम में कितना सुक्रोज मिलाया जाए, यानी हमें M2 ज्ञात करना है, सॉरी W2 ज्ञात करना है। ठीक है, W2 ज्ञात करना है, इसका 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथन हो जाए। 100 डिग्री सेल्सियस हमें पता है जल सामान्यतः कितनी डिग्री सेल्सियस पे उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोगों को पता है, अगर हम लोगों को क्वथनांक यानी कि कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर घोला गया है किसी भी सॉल्वेंट में, तो वहाँ पे उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, हम इसे डिनोट करते हैं डेल टी बी से, है ना, डेल टी बी से डिनोट करते हैं। और हमें जो है कि यहाँ पे वैल्यू दे दिया गया है क्वेश्चन में, केवी की वैल्यू दे, हम लोगों को पता है जल के लिए जो केवी की वैल्यू होती है वो ध्यान रखेंगे 0। तो हमें पता है स्टूडेंट्स जल के लिए केबी बराबर कितना होता है, ये ध्यान रखेंगे। जल के लिए केबी यानी कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जो हमारा कांस्टेंट यूज हम करते हैं, ये सब थ्योरी वाले पार्ट में हमने पढ़ा है। तो केबी इज इक्वल टू 0.52
केल्विन केजी पर मोल होता है ना। और इसका जो रिलेशन है हमें जैसे कि पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कोई भी कैलकुलेशन अगर होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन ही मोल जो है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है या तो उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, किसके, सॉल्यूट के, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को सॉल्यूट का अगर मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना है या उसका मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, उसका मोलर द्रव्यमान। तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, है ना। फॉर्मूला में अब तक आप लोग जान ही चुके होंगे पिछले कैलकुलेशन से कि हम कैसे आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। 12 कार्बन 12 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इज 12, है ना, प्लस हाइड्रोजन के लिए 22 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन के लिए 11 इंटू 16। टोटल सम क्या हो गया, 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। टीवी बराबर हम लोगों को डेल टीवी, जैसा कि हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस होना है, यानी कि फाइनल कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। और टीबी माइनस टी नॉट बी, ये होता है फॉर्मूला। टी बी इज इक्वल टू डेल टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। तो टी नॉट बी हम लोगों को कितना दिया गया है, 99.63, और बाद में इसका कितना हो जाएगा क्वथनांक, 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम लोगों ने इसमें सॉलिड पार्टिकल को मिला दिया तो इस तरह से ये हो गया इज इक्वल टू 0.37 केल्विन। अब देखेंगे W1 इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 500 ग्राम जल, यानी कि सॉल्वेंट का जो वेट दिया है W1 इज इक्वल टू 500 ग्राम। अब हम लोगों को फॉर्मूला पता है डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, है ना। इसी से फॉर्मूला हम निकालेंगे W2 के लिए। W2 यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, यानी मास ऑफ सुक्रोज यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। कौन सा मास, वेट ऑफ सुक्रोज, है ना, जो दिया गया, कितना वेट हमें दिया गया है उसका। तो क्या होगा, डेल टी बी इंटू M2 इंटू W1 अपॉन के बी इंटू 1000 इज इक्वल टू, सारे वैल्यूज को हमने पुट कर दिया यहाँ पे। टीवी की वैल्यू हमें कितनी पता है, 0.37, है ना। और M2 मोलर मास हमें पता है, ये ग्राम पर मोल है। हमने इसको जो है कि केजी में अगर बदलना चाहें तो ये हो जाएगा 0.342, है ना, केजी में जब हमने इसको बदल दिया, इंटू 500 अपॉन 1000 इंटू 0.52। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। 0.52 क्या है, केबी की वैल्यू है। अब इज इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका वैल्यू कितना निकला है। जैसा कि हमें पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इसके मॉलिक्यूलर वेट को मैंने ग्राम में से किलोग्राम में जब बदल देंगे तो ये हो जाएगा 0.342, है ना, क्योंकि 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमें जो वैल्यू प्राप्त होगा वो होगा 0.12167 kg। और फिर से जब हम इसे ग्राम में चेंज करेंगे तो हमें जो वेट ऑफ सुक्रोज प्राप्त होगा 121.67 ग्राम प्राप्त होगा। यानी कि इतने ग्राम सुक्रोज को मिलाकर जल का क्वथनांक हम कितना कर सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एस्कॉर्बिक अम्ल C6H8O6, इसका फॉर्मूला होता है कि उस द्रव्यमान का परिकलन करें जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर उसके हिमांक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाए। यानी क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो इसकी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आएगी। कौन है सॉल्यूट यहाँ पे, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो सॉल्यूट है, यानी विलेय है, और हमें उसके द्रव्यमान का परिकलन करना है, यानी कि W2 का परिकलन करना है। उसी तरह से यहाँ पे जो हम लोगों को क्या बोला गया है,
जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल, जो सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल विलायक का कार्य कर रहा है। हमें घोलने पर उसके फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाए। केएफ कांस्टेंट वैल्यू हमें पता है, एसिटिक एसिड के लिए केएफ का वैल्यू हमें कितना दे दिया गया है, 3.9 केल्विन केजी पर मोल, है ना। तो सबसे पहले जैसा कि हमें पता है, आप अब ये कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे। C6H8O6 इंटू C6H8O6 का आपको मोलर मास निकालना है। तो सिमिलरली 6 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, है ना, इज इक्वल टू, इनको आप सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा, 176 ग्राम पर मोल। तो 176 ग्राम पर मोल हो गया ये। अब डेल टी एफ की वैल्यू हमें पता है, डेल टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, हम जो है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अनुसार से डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, है ना। अब यहाँ से W2 का फॉर्मूला इस तरह से निकालेंगे और हम लोगों का W2 इज इक्वल टू डेल टी एफ इंटू M2 इंटू W1 अपॉन के एफ इंटू 1000 इज इक्वल टू TF की वैल्यू बिठा देंगे। कितना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना बताया है हमें, डेल TF की वैल्यू हमें बताई गई है 1.5 डिग्री सेल्सियस, यानी 1.5 इंटू, फिर हमें क्या बताया गया है, M2 कितना निकाला हमने एस्कॉर्बिक एसिड के लिए, 176 इंटू W1 हमें कितना दिया है, एसिटिक अम्ल का वेट हमें दिया गया है 75 ग्राम, है ना। W1 इज इक्वल टू 75 ग्राम, ठीक है। M2 हमने निकाला है 176। तो अब क्या है, अपॉन M2 यानी एसिटिक एसिड, ध्यान से देखेंगे, M2 यानी एसिटिक एसिड का लिए हम लोगों का यहाँ पे जो डेल TF की वैल्यू, KF कांस्टेंट KF की वैल्यू कितनी है, 3.9, है ना। तो KF की वैल्यू हो गई 3.9 इंटू 1000। अब इसको आपने सॉल्व किया, तो हमने सॉल्व किया तो क्या पाया, 5.07, है ना। ये किसका वेट निकला हमारा, एस्कॉर्बिक एसिड का वह द्रव्यमान जिसको हम 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलेंगे तो हमें 1.5 ग्राम जो है कि डिग्री सेल्सियस रिलेटिव लोअरिंग इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्राप्त होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस थे ये एनसीईआरटी में रिलेटिव जो हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं इनसे चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस थे ये थे। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने चैप्टर जो एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे।